हाय गाइस, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल सिमरन्स कॉमर्स हब। कैसे आप सभी? आई होप एंड विश की सभी बहुत अच्छे होंगे। सो आज की न्यूज़, वैसे तो हालांकि हम काफ़ी बार इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं सोशल मीडियाज़ पर। ऑब्वियस सी बात है कि सबके पास अपडेट है, बट फिर भी एक तरीके से हम एक छोटा सा डिस्कशन और कर लेते हैं इस चीज़ को रिलेटेड कि कब तक वैकेंसी आ सकती है, क्या हो सकता है, XYZ सब कुछ। तो गाइस, चैनल पर जो भी कैंडिडेट्स नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पर बात करते हैं ऑल द गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के PhD एंट्रेंसेस की, स्पेशली इन द राजस्थान, और इसके अलावा जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ ऑफ इंडिया हैं। इसी के साथ RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर जो हमारा मेन मोटिव है, और इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसीज जो बाकी और स्टेट्स की रहती हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो काफ़ी सारे न्यूज़पेपर, इसके अलावा उपेन्द्र यादव जी का भी ट्वीट था कि कॉलेज शिक्षा के असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की जो 1952 पदों की अभ्यर्थना है वो RPSC तक पहुँच चुकी है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती है, कोई लापरवाही नहीं होती है, क्योंकि वर्तमान समय में जो RPSC के साथ चल रहा है, जो कैंडिडेट्स रेगुलर इस बात से अवगत हैं वो ये जानते हैं कि वहाँ पर क्या सीन है। तो कुछ भी अगर प्रॉब्लम नहीं होती है, सब कुछ बहुत स्मूथ और ऑथेंटिक रहता है, तो नेक्स्ट वीक तक भर्ती आ जाएगी। नेक्स्ट वीक का मतलब है ये जो वीक हमारा रनिंग है, यानी कि अगर हम बात करते हैं, आज तो हमारे पास 19 जून है, ठीक है। तो इस वीक में जो हमारा नोटिफिकेशन है रिलीज़ होने के पूरे चांसेस हैं। मे बी ये जो नोटिफिकेशन है कल या परसों में आ जाना चाहिए। अब एक यहाँ पर प्रॉब्लम ये है, काफ़ी सारे कैंडिडेट्स इस बात को पूछ रहे हैं, मैम बिजनेस एड का जो रिजल्ट है वो अभी तक नहीं आया है। ऑब्वियस सी बात है, कोर्ट में अटका है। 5 जुलाई तक हमारे पास कोर्ट का ऑफ है, और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि जुलाई में ही रिजल्ट आ जाएगा। हालांकि बात भी सही है कि अगर सब सब्जेक्ट्स का रिजल्ट निकाल दिया गया, एक सब्जेक्ट के रिजल्ट को अटकाकर नई भर्ती कैसे निकल सकती है, बट एज सच देखा जाए तो पहले भी ऐसा हो चुका है, नई भर्ती आ जाती है। अगर हो सकता है कि बस बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की जो सीट्स हैं वो या तो उस टाइम पे नहीं देंगे, या फिर कोई अल्टरनेटिव कंडीशनल ये सीट्स दे देंगे, या फिर इसके अलावा अगर बिजनेस एड के जो विद्यार्थी हैं अगर अपना नाराज़गी व्यक्त करते हैं तो वो कोर्ट का रुख कर सकते हैं। इसके अलावा तो कोई और चांसेस है नहीं। बाकी मेन मुद्दे की बात करें तो जो हमारा नोटिफिकेशन है वो कल या परसों में जारी होने की पूरी उम्मीद है। अब इसके साथ हमें करना क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, पर यहाँ पर हम एक बार सीट का वेरिफिकेशन देख लेते हैं, क्योंकि वैसे तो मैंने पहले भी मेरी प्रीवियस वीडियो में करवा रखा था, बट फिर भी एक बार ये वीडियो क्योंकि करंट मुद्दा है तो हम यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर ड्राइंग की 35 सीट्स हैं, इकोनॉमिक्स की 103, इंग्लिश 153, आपका भूगोल 150। काफ़ी अच्छी सीट्स है, और गाइस ध्यान रखिएगा, इसको हम बहुत अच्छा मौका मान सकते हैं। इसके बाद लॉन्ग टाइम तक ये मौका नहीं आएगा, क्योंकि रिसेंटली 2020-21 में हमारे पास ये भर्ती होकर चुकी है, जो कि अभी तक भी रनिंग है। और इसके अलावा अब जो नए पद आ रहे हैं वो कॉलेज क्या कर रहे हैं, राजसेस के अंतर्गत उनको डाल रहे हैं, और वहाँ पर संविदा पे भर्ती की जाएगी। तो परमानेंट फैकल्टी के चांसेस हैं वो काफ़ी कम हो जाएंगे। विज्ञप्ति नेक्स्ट टाइम कब आएगी कुछ नहीं कह सकते, इसलिए जो कैंडिडेट सीरियस है, कह सकते हैं ना, अपनी जी जान झोंकने वाली चीज़ है, आप अपना पूरा डेडिकेशन दिखा दीजिए। इसके अलावा GPEM की 1 सीट है, हिंदी की 214 है, और आपका इतिहास है 177, गृह विज्ञान की 39, जेनोलॉजी की 1 है, संगीत का वाद्य है 4, संगीत खंड 12, पुस्तकालय विज्ञान की 1 सीट है। इसके अलावा दर्शन शास्त्र की 11 सीट है, पॉलिटिकल साइंस की काफ़ी अच्छी 181 सीट, साइकोलॉजी की भी 10 सीट्स। इस बार गाइज यहाँ पर हमको जो दर्शन शास्त्र और मनोविज्ञान की सीट्स है ये भी सही देखने को मिली है। लोक प्रशासन 45, राजस्थानी 06, संस्कृत की हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 76 सीट्स हैं, सिंधी में 03, समाज शास्त्र में 80, उर्दू 24, वनस्पति शास्त्र 70, रसायन शास्त्र 81, भूगर्भ शास्त्र 06। इसके अलावा हम बात करें गणित के 53 है, भौतिक शास्त्र की 60 है, प्राणी शास्त्र 64, ABST 86, व्यावसायिक प्रशासन 71, और EFM 70। लास्ट टाइम सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सीट जो थी व्यवसायिक प्रशासन की थी 127, और उसी सब्जेक्ट की भर्ती अटकी हुई है। लॉ की है 25, पंजाबी 1, एग्रीकल्चर 16, और इसके अलावा सैन्य विज्ञान 1, व्यवहारिक कला 5, पेंटिंग्स 5, मूर्तिकला 4, इतिहास कला इतिहास 2, संग्रहालय विज्ञान 2, तबला 2 और वायलिन 2, ऐसे करके 1952 सीट्स पर ये जो है हमारे पास सीट्स निकल कर आने वाली हैं। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हम बात कर लेते हैं। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स का पूछना है कि मैम हमारा नेट क्लियर नहीं है तो क्या हम फॉर्म भर सकते हैं? बिल्कुल आप फॉर्म भर सकते हैं। आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो इंटरव्यू के 1 दिन पहले तक आप कवर करते हुए होने चाहिए। जस्ट फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हम 2023 में इंटरव्यू, अगर सब कुछ रेगुलर चलता है तो जुलाई 2024 से पहले इंटरव्यू होंगे नहीं। तो मान लीजिए अगर फर्स्ट, जैसे आपका हिंदी सब्जेक्ट है और आपका हिंदी सब्जेक्ट का फर्स्ट इंटरव्यू 1 जुलाई को है, तो आपका लास्ट ऑफ द जून के दिन अगर एलिजिबिलिटी कंप्लीट कर रहे हैं तो आपको वो लोग इंटरव्यू में अलाउ कर देंगे। और इसके अलावा जो और भी चीज़ें हैं, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाली चीज़ है जो कॉमर्स में है, वहाँ पर एक बार हम और डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर जो माना जाएगा गाइस, ध्यान रखिए, MCOM
प्लस नेट इन कॉमर्स ही माना जाएगा, आइदर यू आर इन ABST, EFM और बिजनेस हेड। MBA स्टूडेंट्स का ऑलरेडी केस चल रहा है, हालांकि उसका रिजल्ट ड्यू है, बट मोस्ट प्रोबेबली MBA कैंडिडेट्स को बाहर कर दिया जाएगा। इसके अलावा और भी कोई प्रोफेशनल कोर्स रहता है उसको भी वैलिड ये लोग करेंगे नहीं। बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं BADM से कॉम करने के बाद मैनेजमेंट में अपनी नेट की डिग्री ले रखी है, बाहर कर दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। कॉम्बिनेशन एक ही फॉलो होगा, MCOM इन बिजनेस हेड, ठीक है, और नेट इन कॉमर्स, यही आपका जो कॉम्बिनेशन है वो RPSC फॉलो करेगी। इसी के साथ सेम फॉर EFM में भी कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज राजस्थान यूनिवर्सिटी करवाती है। कुछ कैंडिडेट्स ने अगर वो कर रखा है तो वो भी इसके लिए एलिजिबल नहीं है। जनरल EFM से MCOM किया हुआ मान्य रहेगा, और उसमें भी जो आपका नेट है वो कॉमर्स में क्लियर होना चाहिए। सेम फॉर ABST में ध्यान रखिए, जो CS वाले कैंडिडेट्स हैं उनको भी अपना PG कंप्लीट करना पड़ेगा। CS वाले कैंडिडेट्स को भी RPSC वैलिड नहीं करेगी जब तक आपका MCOM नहीं हो जाता। RPSC के कुछ अपने रूल्स रेगुलेशंस हैं जिसको वो फॉलो करती है। इसी के साथ प्रीवियस कट ऑफ्स वगैरह के लिए अगर हम बात करते हैं तो देखिए सब सारी जो न्यूज़ है वो RPSC की साइट पर अवेलेबल है, बट जिस भी सब्जेक्ट की मेरे पास मोस्ट पॉपुलर डिमांड रहेगी वो मैं कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर ले आऊँगी, या फिर हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम ऑल ओवर जितने भी हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं सबके बारे में चर्चा कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर 41 सब्जेक्ट्स हैं और ऑब्वियसली बात इतने ही सब्जेक्ट प्रीवियस वाले एग्जाम के में थे, तो सारे जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है उसको अब लेकर वीडियो बनाएंगे कि इंटरव्यू से पहले की क्या कट ऑफ थी, इंटरव्यू के बाद क्या कट ऑफ थी, उसको देखकर हम अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। कैंडिडेट्स अपना राजस्थान GK का पोर्शन मजबूत कर लीजिएगा। लास्ट टाइम राजस्थान GK का पेपर बहुत टफ आया था कैंडिडेट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो अपना राजस्थान GK पर फोकस कीजिए, क्योंकि ऑब्वियसली बात है आपके साथ वाले सब्जेक्ट में तो सभी परफेक्ट होंगे, आपको जो लीड करवा सकता है वो है राजस्थान GK। इसके अलावा हम बात करें बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के कैंडिडेट्स के लिए, तो सून आई एम स्टार्टिंग माई ओन कोर्स, जिसमें होंगे आपके लिए रिकॉर्डेड क्लासेस प्लस आपके नोट्स, जिसमें सारा सिलेबस से कवर हो जाएगा। क्योंकि कैंडिडेट्स को बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कहाँ से स्टार्ट करना है, या फिर बहुत हम कह सकते हैं काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं। देयर आर रेयर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु नोज़ कि हमें क्या एग्जैक्टली पढ़ना है, कैसे प्रिपेयर करनी है। बाकी अदरवाइज हम देखा जाए तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि एग्जैक्टली हमें पढ़ना क्या है, कैसे करना है। तो सबके बारे में आपको मेरे ऐप पर पूरी डिटेल मिल जाएगी, साथ ही साथ यूट्यूब पर भी कुछ क्लासेस अवेलेबल रहेंगी। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन का आइकन प्रेस करना है, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो और आप रेगुलर अपडेट के साथ बने रहें। जैसे ही RPSC का नोटिफिकेशन आएगा आपको चैनल पर सबसे पहले मिलेगा, ठीक है। इसके लिए आप मुझे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी कुछ क्वेरीज या प्रॉब्लम्स होती हैं तो इसी के साथ यूट्यूब पर तो मैं वीडियो लेकर आऊँगी ही। अब रही बात एग्ज़ाम कब तक होगा, ठीक है, एग्ज़ाम की मैं बता दूं, जो उम्मीद और जो सिनेरियोज एक्सपेक्टेशंस हैं, अक्टूबर-नवंबर में एग्ज़ाम होने के काफ़ी पॉजिटिव चांसेस हैं। तो अपना टारगेट अक्टूबर बना के आप प्रिपरेशन कीजिए, नवंबर तक भी मत जाइए, ठीक है। हम ये मान के चल सकते हैं अक्टूबर फर्स्ट वीक में या सितंबर लास्ट वीक में राजस्थान GK का पेपर लग सकता है, और फिर बैक टू बैक आपके सब्जेक्ट के पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। तो वी आर ऑलमोस्ट इन द जून एंडिंग, तो हमारे पास जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने हैं। 3 महीने में यू हैव टू कवर योर सिलेबस ऑफ योर सब्जेक्ट एज वेल एज द सिलेबस ऑफ राजस्थान GK विच इज़ सीरियसली लार्ज, ठीक है। राजस्थान GK आपके पास 50 मार्क्स के 100 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें ऑलमोस्ट वो सारी चीज़ें कवर कर लेता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, राजस्थान GK इज़ नॉट सो इजी, और खासकर उन कैंडिडेट्स के लिए तो बिल्कुल इजी नहीं है जो पहली बार राजस्थान GK पढ़ेंगे। कैसे प्रिपेयर करनी है ध्यान रखिए, आप यूट्यूब की हेल्प ले सकते हैं। इसी के साथ पनोरमा लक्ष्य की बुक प्रेफर कर सकते हैं। करंट GK के लिए मूमल और आर्थिक समीक्षा, इन सब को आप प्रेफर कर सकते हैं। साथ ही साथ राजस्थान की करंट GK के वीडियोज़ भी मैं बैक टू बैक लेकर आती रहूँगी, ताकि करंट GK से भी हम अप टू डेट रहें, और किस तरीके से हम AP का एग्ज़ाम फाइट कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं हमारी सीट को, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और जब एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद इंटरव्यू पैटर्न के बारे में भी आपको सारी और बेस्ट इन्फॉर्मेशन मेरे चैनल पर मिलेगी। बट इसके लिए यू हैव टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप ज्वाइनिंग मी। जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और अपने सपनों की तरफ मेरे साथ आगे बढ़ते रहिए।